नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीरू यादव। बात करेंगे धमतरी से बड़ी खबर की, जहां तेंदुए ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला का शिकार कर डाला। जी हां, आधी रात को तेंदुआ महिला को घर से उठा ले गया और जंगल में अब महिला की लाश मिली है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। उत्तर सिंहपुर रेंज के मडेली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और आप ये देखिए कि धमतरी के आसपास के इलाकों में इस वक्त दहशत है तेंदुए की। हालांकि इस तेंदुए को अब कैद कर लिया गया है, लेकिन आप देखिए कि ये दहशत का एक पर्याय बना हुआ था पूरे इलाके में। और एक बुजुर्ग महिला का इसने शिकार कर डाला। धमतरी में तेंदुए ने घर में घुसकर महिला को उठा कर ले गया और अब जंगल में महिला की लाश बरामद की गई है। वन विभाग टीम मौके पर पहुंची है। पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। उत्तर सिंहपुर रेंज के मडेली गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। तो जंगली जानवरों का इलाके में किस कदर खौफ है, इसकी ये तस्वीर सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग महिला जो कि अपने घर में मौजूद थी, ना कि वो जंगल में थी, और घर से उठाकर एक महिला को ले गया तेंदुआ और वहां पर उसका शिकार कर डाला। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि तेंदुआ एक बुजुर्ग महिला को घर से ले गया और उसका शिकार कर डाला उसने। देखिए, धमतरी जिले में लगातार तेंदुओं के जो इंसानों पर हमले हैं, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जिले में तेंदुओं की संख्या बढ़ गई, ऐसा बताया जा रहा है। बीती रात की जो घटना उत्तर सिंहपुर के मडेली में हुई है, उसमें ये जानकारी सामने है कि बुजुर्ग महिला अपने घर में सो रही थी। आधी रात के वक्त तेंदुआ गांव में घुसा और जिस घर में महिला सो रही थी, उस घर में दरवाजे नहीं, तो बिना दरवाजे घर में महिला थी और तेंदुआ वहां घुसा। उसने गले से पकड़कर महिला को अपने साथ ले गया और दूर वहां पर लाश मिली है। लाश की स्थिति काफी खराब है। आधी लाश तेंदुआ खा चुका है। अभी वन विभाग की टीम ने सुबह लाश बरामद की है, उसका पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ वन विभाग की तरफ से पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो 6 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे। कांकेर में तेंदुए के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई है, जहां कोदा गांव की पहाड़ी पर तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है जिला अस्पताल। कोकर वन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कांकेर से है, जहां कांकेर में तेंदुए के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। कोदा गांव की पहाड़ी पर तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया जिला अस्पताल, जहां कोरर वन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर है कांकेर से। और अब बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां भालू के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। भालू ने खेत में बुजुर्ग पर हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया है। उदयपुर ब्लॉक के खमरिया शंकर तालाब के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर का पूरा मामला है, जहां भालू के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गई है। और आप ये देखिए कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, जब जंगली जानवरों के हमले में इंसान जख्मी हो रहा है, जान पर बनाती है या जान चली जाती है। और ऐसे कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया है, जहाँ पर एक भालू के हमले से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला को भर्ती किया गया है। उदयपुर ब्लॉक के खमरिया शंकर तालाब के पास की घटना बताई गई है। और अब खबर धमतरी से है, जहां पर आमा बहरा में बच्ची की जान लेने वाले हाथी ने फिर एक मकान पर हमला कर दिया। करेली साभा गांव में यह हाथी एक मकान में घुस गया। परिवार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बाल बाल बची लोगों की जान। मकान में रखे अनाज को खाने के लिए हाथी घर में घुसा था। बड़ी जानकारी है धमतरी से, जहां पर आमा बहरा में बच्ची की जान लेने वाले हाथी ने एक बार फिर से एक मकान पर धावा बोला और यहां पर रखा सारा अनाज चट कर दिया। देखिए, एक दिन पहले की दुखद घटना सामने आई थी, जब एक मासूम बच्ची को इसने पटक पटक कर मार डाला था। और अभी पहुंचा हुआ है धमतरी के एक मकान में, जहां पर इसने पूरा अनाज खा लिया।
बलरामपुर में हाथियों ने फिर उत्पात मचाया है। हाथियों ने किसान के घर को तोड़ डाला और सामान तहस नहस कर दिया। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। वाड्रफनगर के कोल्हुआ गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां हाथियों ने फिर से उत्पात मचाया। हाथियों ने किसान के घर को तोड़ डाला और सामान तहस नहस कर दिया। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है और हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वाड्रफनगर के कोल्हुआ गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। तो देखिए किस तरीके से ग्रामीण का घर तहस नहस कर दिया गया और दीवार पूरी टूट गई है। यानी कि अगर कोई कच्चा मकान है तो हाथियों से बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं और भारी नुकसान किसान को हुआ है। खबर कांकेर से है, जहां कांकेर में चाकूबाजी से फिर सनसनी फैल गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवकों पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। चाकू से हमला करने के बाद बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हमले से दोनों युवक घायल हो गए और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चरामा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। खबर कांकेर से आपको दे रहे हैं, जहां कांकेर में चाकूबाजी से फिर सनसनी फैल गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवकों पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और चाकू से हमला करने के बाद बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, चाकूबाजों के ऊपर एक बार फिर से शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। जी देखिए, कांकेर जिले के चरामा जो थाना क्षेत्र है वहां के अलग अलग जगहों पर जो है आज नकाबपोश लोगों ने 2 जगह पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 युवकों को के ऊपर उन्होंने चाकूबाजी भी की और मोबाइल छीन कर जो है लूट कर जो है वो वहां से फरार हुए हैं, जिसके बाद जो है आसपास के लोगों ने ग्रामीण युवाओं को जो है अस्पताल में भर्ती कराया और उसमें से एक युवक जो है वो काफी गंभीर बताया जा रहा है, लेकिन दोनों की स्थिति को देखते हुए अभी उनको रायपुर रेफर कर दिया गया है। और जो इस घटना के बाद जो है पुलिस जो नकाबपोश लोग हैं उनके पतासाजी में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हमले में युवक बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई है रायपुर से, जहां पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब की दुकान पर लूट करने गए थे आरोपी और लूट का विरोध करने पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पहले भी ये कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे और अब इनके ऊपर शिकंजा कसा गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए तस्वीरें, 4 आरोपियों को पहले धर के कूटा गया और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो शराब की दुकान पर लूट करते हैं आरोपी और ये लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी। जब शराब की दुकान के आसपास ये घूमते हैं, शराब के लिए पैसे मांगते हैं या फिर शराब मांगते हैं और जब कोई व्यक्ति इन्हें शराब या पैसे नहीं दे पाता है तो उसको चाकू के दम पर डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। अगर विवाद ज्यादा बढ़ा तो चाकूबाजी करने से भी ये गुरेज नहीं करते हैं। कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं और यहाँ पर भी ऐसे कुछ मामला सामने आया जब एक युवक से इन्होंने पैसे की डिमांड की और पैसा जब नहीं मिला तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। और अब खबर दुर्ग से है, जहां पर सरकारी अस्पताल में मुर्गा पार्टी का हाल देखिए आप। मरीजों का इलाज छोड़कर स्टाफ चिकन पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है। दमदा के कन्हारपुरी सरकारी अस्पताल का मामला है, जहां वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन दुर्ग के सरकारी अस्पताल की तस्वीर आप देखिए। हालांकि कहा जा रहा था कि टिफिन में लंच लाया गया है और वही मिलकर खाया गया है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहीं पर चिकन बना है और यहीं पर खाया जा रहा है, दावत उड़ाई जा रही है और मरीज बाहर परेशान होते हुए नजर आते हैं। हम लोग कर लेते हैं तो बाहर खुले में। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां ट्रेन से गांजा तस्करी की कोशिश का मामला सामने आया है। चांपा स्टेशन पर 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। विशाखापट्टनम अमृतसर ट्रेन से गांजा तस्करी की कोशिश की गई। चलती ट्रेन में गांजे से भरे बैग चढ़ाते समय आरपीएफ की नजर पड़ी।
बैग छोड़ फरार हुआ आरोपी। बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां पर ट्रेन से गांजा तस्करी की कोशिश का मामला। चांपा स्टेशन पर 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। विशाखापट्टनम अमृतसर ट्रेन से गांजा तस्करी की कोशिश की गई, जहां चलती ट्रेन से गांजे से भरे बैग चढ़ाते समय आरपीएफ की नजर पड़ी और बैग छोड़कर आरोपी फरार हो गया। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने पिछली कांग्रेस सरकार पर मेयर के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। चंद्राकर ने कहा कि मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव की सही है, इसने जनता के समर्थन की अभिव्यक्ति होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव में खरीद फरोख्त होती है। कांग्रेस ने अपने राज्य में जमकर हॉर्स ट्रेडिंग की और कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपहरण करने का काम किया है। दरअसल कांग्रेस ने निकाय चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे और इसी पर अजय चंद्राकर ने ये पलटवार किया है। जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है और इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान, हॉर्स ट्रेडिंग करने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। तो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया कभी ऐसा, इसीलिए डायरेक्ट चुनाव करवा रहे हैं। नगरीय निकायों में विकास ठप होने के कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया है, कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में कौन सा काम कर दिया। निकाय चुनाव आने पर ये विकास की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जैसा विकास चाहती है, अपने समय में उन्होंने पूरा विकास किया। अब उनको जनता की चिंता होने लगी, चुनाव घोषित हुआ तो जनता की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। 5 साल में एक लैंडमार्क वाला काम बता दें शहरी निकाय में उन्होंने किया हो। और से दूर करेंगे संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, नगरीय निकाय चुनाव है और अब विकास को लेकर एक दूसरे पर पलटवार हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव जो है वो नजदीक है और निकाय चुनाव से पहले ही दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। और इससे पहले भी विकास को लेकर कांग्रेस ने लगातार भाजपा सरकार को जो है वो घेरते नजर आई है। इससे पहले महापौर एजाज रेबर ने भी कहा था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नगरीय निकायों में जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको विकास के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है, जबकि सिर्फ बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्हें फंड दिया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी विकास को लेकर तमाम तरह के आरोप भाजपा सरकार पर लगाए थे। उनका कहना था कि भाजपा सरकार में नगरीय निकाय के जो विकास के कार्य हैं वो पूरी तरह से ठप हो गए हैं। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। अब इस बीच लगातार एक बार फिर विकास को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है। अब अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के बयानों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, अगर विकास कार्य हुए हैं तो कांग्रेस के जो नेता है वो जो है विकास कार्य यहाँ पर गिना दे। तो लगातार विकास को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल ही रहा है। इसके साथ ही अब डायरेक्ट पद्धति को लेकर भी दोनों पार्टी में घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर भी तीखी बहसबाजी जो है दोनों पार्टी में हो रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरी अब तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ पर अजय चंद्राकर का कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ खुद का विकास किया है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह जी जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपके न्यूज़ 18 पर। अब कांग्रेस लगातार विकास को लेकर सवाल उठा रही बीजेपी पर। कहना यह है कि नगरीय निकाय चुनाव तो है, लेकिन जो विकास करना चाहता, जिसके दावे किए गए थे, वो तो बीजेपी ने किए ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकायों की हालत को जर्जर कर दिया। जो स्वायत्त वित्तीय प्रबंधन रहता है किसी भी नगरीय निकाय का, उसके अंतर्गत वहां पर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो गया कि अब पूरी तरीके से वो जो संस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। और इसीलिए बीजेपी सरकार ने नए तरीके से पूरा प्रबंधन वहां पर दुरुस्त किया है। और वो भी कारण था कि पिछले बार इन लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन तो कराया नहीं, यहाँ जो इनडायरेक्ट इलेक्शन करा के हॉर्स ट्रेडिंग करके और वहां पर अपने लोगों को बैठा दिया। तो इसलिए अब जनता के प्रति सीधी जवाबदारी नहीं थी। अभी बीजेपी सरकार ने जो नई
व्यवस्था लागू की है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं। जी। तो जो भी पार्षद, जो भी अध्यक्ष होगा या मेयर होगा, वो सीधे जनता के प्रति जवाबदार होगा। जी। तो ये सुचारू व्यवस्था होती है। जो कांग्रेस सरकार ने तो भ्रष्टाचार किया है वो तो प्रामाणिक रूप से दिख ही रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस और हमारे साथ निश्चित रोकना रूप से- चाहूंगी सर आपको। कांग्रेस हमारे साथ धनंजय जी जुड़ गए। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अब नमस्कार। विकास हुआ नहीं है और विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना है। लेकिन अभी हमारी बात हो रही है अनुराग जी से, उनका कहना है कि खुद ने तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करवाया, हॉर्स ट्रेडिंग की, और उसके बाद विकास की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े कंफ्यूज हैं। ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट चुनाव कराने से हॉर्स ट्रेडिंग होता है। तो भाई, देश में प्रधानमंत्री का भी चयन इनडायरेक्ट होता है, मुख्यमंत्री जी का चयन भी इनडायरेक्ट होता है, और इसी सिलसिले में हमने महापौर का भी चुनाव इनडायरेक्ट करवाया था ताकि पार्षदों की भूमिका उसमें रहे। अब उसको ये हॉर्स ट्रेडिंग बता रहे हैं, तो इनको बता दे, या कहते हैं कि मनपसंद लोगों को बिठाया गया। तो क्या विष्णु साय जी भारतीय जनता पार्टी का पसंद नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी भाजपा की पसंद नहीं है? अब भाई, कोई भी दल अगर बहुमत में आएगा तो अपने ही पार्टी के नेता को प्रमुख बनाएगा ना भाई। तो ये जो प्रत्यक्ष चुनाव करा रहे हैं, इसका ये ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अजय चंद्राकर जी कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था, खरीदी बिक्री हुई थी। तो मैं अजय चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूँ, विष्णुदेव साय जी को सपोर्ट करने के लिए अजय चंद्राकर कितने में बिके हैं? और क्या नरेंद्र मोदी जी पर 40 सीटें थी, उस बहुमत नहीं था, तो क्या इन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी कितने में खरीदे हैं? तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी आरोप लगाएंगे, और जो आरोप लगाते उल्टा इनकी ओर जाता है। ये कंफ्यूज हो चुके हैं भाजपा नेता, क्योंकि डरे हुए नगरी का चुनाव से। जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए इस मंच पर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और तनु, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से देखिए, हालांकि नगरीय निकाय चुनाव है और अब विकास की बात भी उठेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को सीएम साय ने नमन किया। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने शहीद जवान की बहादुरी को सलाम किया है। सीएम साय ने लिखा, नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए हमारे जाबाज प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी की शहादत को नमन करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। तो देखिए, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभालते हुए जवान शहीद हो गए वीरेंद्र कुमार सोरी। और अब मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। बीजापुर जिले में नक्सलियों की काराना करतूत एक बार फिर से सामने आई। दरअसल नक्सलियों ने एक बार फिर से एक ही दिन में 2 पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के सुकलू, फरसा और कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अबलम की हत्या कर दी। नक्सलियों ने दोनों सरपंचों को अलग अलग जगहों से किडनैप किया था। तो बीजापुर जिले में नक्सलियों की काराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। रायपुर से खबर है, जहां योगी आदित्यनाथ के बयान पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है। दरअसल डीएनए तो विश्व में हर मानव का एक है। टीएस सिंहदेव ने कहा, हमारी सोच और मानसिकता अलग है। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म की बात की जा रही है। आक्रमण करने वालों से हिंदू धर्म पर फर्क नहीं पड़ता। हमारा सबका डीएनए एक है, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे हम चाइना में हो, चाहे हम एंटार्क्टिका में हो, चाहे हम आर्टिक में हो, चाहे हम भारत में हो, चाहे हम अफ्रीका में हो। जो लोग धर्म की आज बात कर रहे हैं और लोगों की भावना से खेल रहे हैं, राजनीतिक स्वाभाविक है राजनीतिक लाभ के लिए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।